हेलो नमस्कार दोस्तों। हम इस न्यूज के माध्यम से मिल रहे हैं गृह मंत्रालय से आने वाली एक बेहद ही महत्वपूर्ण न्यूज जो आपके जीएस पेपर से रिलेवेंट हो सकती है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे तैयारी कर रहे हैं पीएससी की, चाहे एसएससी, ये सारी ऑडियंस इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा दोस्तों। गृह मंत्रालय ने अभी हाल ही में एक सूचना जारी की जिसके अंतर्गत कहा कि हमने भारत की जो तट रेखा है, कोस्ट लाइन है, उसको रिकैलकुलेट किया है, उसकी पुनर्गणना की है। तो आज से 53 वर्ष पहले जो भारत की तट रेखा कैलकुलेट की गई थी उससे लगभग आधी यानी 48% के आसपास में हमारी कोस्ट लाइन जो है वह बढ़ के देखने को मिली। तो क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि भारत का तटीय क्षेत्र जो है लगातार एक्सपैंड हो रहा है, या कहीं न कहीं हमारे मापने के ये जो पैमाने हैं, तरीके हैं, मानदंड है, उनमें कुछ बदलाव के कारण यह वृद्धि, यह एक्सपेंशन नोट किया जा रहा है। देखिए, आज से लगभग 1970 की अगर हम बात करें, 5-6 दशक पहले की, तो भारत की तट रेखा बताई जा रही थी लगभग 7516 किलोमीटर के आसपास में। अब गत वर्ष 2023-24 में जो तट रेखा का गणन, पुनर्गणन किया गया है, यहां पे तट रेखा लगभग 7500 किलोमीटर की बजाय 11098 किलोमीटर के करीब बताई जा रही है, जो कि ऑलमोस्ट 48% की वृद्धि है। यह बताया जा रहा है कि माप पद्धतियों के कारण संभव हो पाया। आज से 5 दशक पहले जो माप पद्धतियां उस वक्त की तकनीक के आधार पे थी, और पूरे भारत की जो तट रेखा है वो एक अलग तरीके से जो है उसका मानदंड, जो कैलकुलेशन किया जाता था। सबसे ज्यादा वृद्धियां गुजरात और बंगाल में सबसे ज्यादा देखने को मिली है। पुडुचेरी की तटरेखा यहां पे बताई जा रही है कि वह थोड़ी सिकुड़ सी गई है, इसकी भी हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। पुनर्गणना में तटरेखा की विशेषताओं को सटीक रूप से मापने में प्रगति का पता चला है, जिससे नए बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में जो है तटीय राज्यों के अंतर्गत आर्थिक संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। तो अब ये जो रुझान हमारे समक्ष आया है, इसको सीखना है, समझना है, जरूरी है कि कैसे हम तट रेखाओं का रिकैलकुलेशन कर रहे हैं। अर्लियर मेथड जो था आपके पास में, वो एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस पे मैटर करता था। सर, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों आपके पास में, इसको थोड़ा सा सीखिएगा मेरे साथ में जुड़ करके। ये जो हमारा भारत है, ये इसकी तट रेखा की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे आ गया था हमारा गुजरात, यहाँ पे आ गया था हमारा महाराष्ट्र, यहाँ पे आ गया था हमारा गोवा, यहाँ पे आया हमारा कर्नाटका, यहाँ आया हमारा केरला, ये आया हमारा तमिलनाडु, ये आया हमारा आंध्र प्रदेश, राइट। लेटर ऑन ऊपर आ चुका है हमारा उड़ीसा, और यहाँ पे आ चुका है हमारा वेस्ट बंगाल। सो इस प्रकार ये सारे हमारे तटीय क्षेत्र देखने को मिले। इसी के साथ में हमें यह भी पता होना चाहिए कि कुछ हिस्सा जो तट रेखा के आसपास में है, माही, करैकल और यनम, यह यूटी पुडुचेरी का भी है। किसका है आपके पास में? पुडुचेरी करके, वो भी तट रेखा जो है उसके पास में भी देखने को मिलेगी। शुरुआत में अगर मेरे को तट रेखा को कैलकुलेट करना होता था, जैसे मैंने पूरे भारत के इतने उपमहाद्वीप या प्राय महाद्वीप को जो एक छोटे से बोर्ड के ऊपर अभी बना दिया है, ठीक वैसे ही अगर मेरे को कैलकुलेशन पहले करना होता था ना, तो सपोज इस तट से लेकर के यहां तक अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, तो आई विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस, है ना। तो आज से 1970 के समय जो तकनीक थी वह थी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ये पूरा का पूरा जो है हमारे लगभग गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर के ये केरला, तमिलनाडु तक कोस्ट लाइन एक सीधे स्ट्रेट लाइन में है? शायद नहीं, पर उस वक्त हमारे पास में कुछ टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स है, और उन टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स के कारण हम मात्र एक सीधी रेखा के अंदर ही दूरी को माप पाते थे। पर अब हमारे पास में जो है जीआईएस है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, हमारे पास में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भी अवेलेबल है। मतलब जो पृथ्वी से बाहर लो अर्थ ऑर्बिट से पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए, है ना, क्या कर पा रहे हैं आपके पास में सैटेलाइट्स जो है वह बहुत ही अच्छे से जो है अर्थ को ऑब्जर्व कर पाते। इसके कारण क्या होता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं मेरे भारत के तट रेखा जो है, ये तट रेखा जो है ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। अगर मैं इसे थोड़ा और जूम करके देखूंगा, तो यह तट रेखा जो है ना आपके पास, जो हमको ये ऐसी दिखाई दे रही है, गुजरात के अंदर दो दो पेनिनसुला दिखाई देते हैं ना आपके पास में, यह कुछ ऐसी है।
इसको कहते हैं इंडेंचर्ड, मतलब ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं, ये कोई सीधी रेखा नहीं है। ये क्या है आपके पास में, इसमें कुछ अंदर की तरफ इंडेंचर्ड है, फिर बाहर की तरफ है, और इसके कारण क्या इसका जो सरफेस एरिया है क्या यह बढ़ चुका है? बिल्कुल सर। पहले हमारे पास में यह तकनीक अवेलेबल नहीं थी, अब सारा मापन जो हो रहा है जीआईएस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। अब हम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कैलकुलेशन जो कि 50 वर्ष पुरानी तकनीक है वो नहीं यूज कर रहे हैं। आज की तारीख में हमारे पास में कई फैक्टर्स जैसे कि कोस्ट लाइन कैसे बन रही है, बेज, एस्चुरीज, इनलेट्स, एस्कर्शंस, जितने भी जो है हम जानकारी ले पा रहे हैं। तमिलनाडु का कोस्ट जो है आपके पास में उसकी लेंथ भी रिवाइज की गई है ना। लेंथ ऑफ 1868 किलोमीटर हैज ओवरटेकन आंध्र प्रदेश 1053। पुडुचेरी कोस्ट लाइन श्रिंक्स बाय 5 किलोमीटर, अ डिपार्चर फ्रॉम द जनरल अपवर्ड रिवीजन। तो यहां पे जो ये तट रेखा है ना, इस तट रेखा को आप स्ट्रेट लाइन में नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। इस बार जो है आपके पास में जीआईएस के माध्यम से, सैटेलाइट्स के माध्यम से कोस्टल एक्रीशन और इरोजन को कहीं न कहीं रेफरेंस में रखते हुए आप इसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत के समुद्री तट की लंबाई में वृद्धि हुई है और इसके क्या प्रभाव है, इसकी जानकारी आपको जरूर रखनी चाहिए कि 1970 से 2023 के इन 53 वर्षों के अंतर्गत क्या क्या यहां बदलाव हुआ है। लास्ट 1970 की महाराष्ट्र हमारा जो है गृह मंत्रालय एमएच मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार जो भारत की समुद्री तट रेखा पहले लगभग आपके पास में हम कहते थे कि 7500 है, यह लगभग बढ़ करके हो चुकी है 11098 है ना। इंडिया ईयरबुक में भी अभी तक यही डेटा दे रखा है। भारत की जो इंडिया ईयरबुक आती है, एनसीईआरटी आती है, पहला पुराना डेटा है, तुम्हें इस डेटा को अपडेट कर देना है, गलत नहीं होना चाहिए। जो रिसेंट अपडेट्स का डेटा है वह यूपीएससी कई बार पूछती है ना, एसएससी पूछती है, आपके पास हर एग्जाम के करंट में यह पूछा जा सकता है दोस्तों। तो हमारा पहले जो था एक स्ट्रेट लाइन मेथड से जो है हम हमारे कोस्ट को, तट को क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे। अब हम लोग इसको कैलकुलेशन का तरीका जो है उसको हमने बदल दिया है आपके पास में। इसके कारण तट रेखा में लगभग 48% वृद्धि देखने को मिली। सबसे ज्यादा वृद्धि गुजरात, बंगाल और गोवा जैसे राज्यों में तट रेखा के अंदर सबसे ज्यादा वृद्धि का योगदान देखने को मिला है। पुडुचेरी के अंदर तो तट जो है वह 5 किलोमीटर यानी ऑलमोस्ट 10% कम हो चुका है। यह वृद्धि है ना आधुनिक माप तकनीक और जटिल तटीय संरचनाओं को शामिल करने की वजह से हुई है। पहले गुजरात को कहते थे 1200 किलोमीटर की तट रेखा, आप कहते हैं 2300 किलोमीटर है, लगभग 93% बढ़ा है आपके पास में। तो आज की तारीख में भारत में सबसे ज्यादा समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है, हमारा गुजरात है। कौन सा है दोस्तों, गुजरात जो है कच्छ और काठियावाड़ जो 2 पेनिनसुला लेके बैठा है, यह सबसे ज्यादा समुद्री तट वाला क्षेत्र है विद 2340 किलोमीटर के आसपास में। बिफोर मूविंग अहेड मैं आपको यूपीएससी के ऑनलाइन बैचेस की जानकारी देना चाहूंगा दोस्तों। आप संकल्प, टाइटन, सृजन, प्रहार, ऑप्शनल और प्रारंभ बैच को ज्वाइन कर पाएंगे विद नॉमिनल प्राइस। और हाँ, इस दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू अवेल द ऑल द काउंसलिंग अपडेट्स एंड गोज विदाउट सेइंग अगर कोई ऑफर भी है तो आप इस प्राइस को और भी लोअर प्राइस के ऊपर ज्वाइन कर पाएंगे क्लासेस को। मूविंग फॉरवर्ड क्लास का कंटेंट आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे, जगदीश जांगेड़ सर PW। यहाँ पे डेली सुबह 9 बजे होने वाली करंट अफेयर्स की क्लास भी आपको अवेलेबल है। ये QR कोड स्कैन करके भी आप हमारी क्लास की अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। तदुपरांत क्लास के टॉपिक पे वापस आते हैं। पश्चिम बंगाल में देखा जाए जो पहले कहा जाता था 150 किलोमीटर की जो है आपके पास में कोस्ट लाइन है, अब बताया जाता है ये 150 नहीं है भैया, लगभग 772 किलोमीटर है। तो 350% से भी ज्यादा है ना इसमें यहाँ पे वृद्धि देखने को मिली है। तमिलनाडु को कहते थे हम लोग 900 है, पर पता चला 1000 किलोमीटर है। आंध्रा 1000 किलोमीटर के आसपास में है, इसकी भी कोस्ट लाइन है। तो अब तमिलनाडु, पहले हम कहते थे आंध्र प्रदेश की तट रेखा ज्यादा है, पर अब आधुनिक पैमानों से पता चला कि नहीं सर, तमिलनाडु की तट रेखा ज्यादा है। तो ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। पुडुचेरी की जो तट रेखा बताते थे उसमें और कमी आई, लगभग जो है आपके पास में 5 किलोमीटर की तट रेखा जो है करैकल, यनम और माही सहित तीनों जगहों को मिला करके यहाँ पे हमने 10% के करीब जो है इसे और घटा दिया है। केरला में अगर देखा जाए यहाँ पे 30 किलोमीटर की जो है यहाँ पे वृद्धि देखने को मिलती है। कितनी वृद्धि हुई है दोस्तों आपके पास में, 30 किलोमीटर्स की यहाँ पे जो है इंक्रीज हुआ है। और सबसे कम वृद्धि केरला में दर्ज की गई है दोस्तों आपके पास में। नई तकनीक क्या, पहले तकनीक होती थी स्ट्रेट लाइन मेथड, सीधी रेखा का माप। अब नई पद्धति में क्या है, अगर कहीं खाड़ी है, कहीं मुहाना है, कहीं जलधारा है,
कोई भू आकृतिक विशेषताएं, इन सभी को सैटेलाइट के माध्यम से शामिल किया जाता है। नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है, आप सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो है उसके द्वारा इसको स्थापित किया गया है तकनीक को, और सटीक और विविध समुद्र तटीय रेखाओं का एक एग्जैक्ट सही चित्रण व मापन हमें अवेलेबल कराती है। सर अगर हम कहते हैं कि 70 से 2023 के बीच में जो ये 48% यानी ऑलमोस्ट 50% तटरेखा बढ़ के हमको मिली है, इस तटरेखा का प्रभाव क्या होगा? अगर हम देखें तो एक आर्थिक प्रभाव भी होगा कि नए बंदरगाह जैसे कि आपके पास में रमैपट्टनम, कृष्णपट्टनम, काकीनाडा गेटवे का विकास हम संभव कर पाएंगे, क्योंकि पहले हम कह रहे थे कि सर हमारे पास में 7.5 के है, अब हम कह रहे हैं कि नहीं सर हमारे पास में 11 के आसपास में। तो ये 48% एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन है, ये हमारी आर्थिक गतिविधियों, चाहे रोजगार हो, लॉजिस्टिक्स हो, इंडस्ट्री हो, अर्बनाइजेशन हो, कई चीजों के अंदर वृद्धि करेगा। इन पे सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो यहाँ पे समुद्री जैव विविधता और आर्थिक समृद्धि का भी यहाँ पे कारण बन सकती है, और भारत की अर्थव्यवस्था में तो तटीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो बहुत बढ़िया न्यूज है हमारे लिए। हालांकि ये नहीं हुआ है कि वाकई यहाँ पे बड़ी, पहले भी थी 11,000 किलोमीटर ही, पर हमारा मापन का तरीका जो था वो लगभग 50 साल पुराना था। तो अब हमने उसमें थोड़ा अपडेट करके देखा है कि सर अगर हम इसको जीआईएस के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से इसका मापन करते हैं तो यहाँ पे कई सारी संरचनाओं को मापते हुए, विशेषताओं को मापते हुए वृद्धि यहाँ पे नोट की गई है। जैसे बंगाल की खाड़ी वाली अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे भारत की तटरेखा एक तरफ बंगाल की खाड़ी से लगती है, नीचे दक्षिण हिंद महासागर है, फिर पश्चिम में अरब महासागर है। कई सारे केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से जो है हमारी तटरेखा है, जैसे गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिल, आंध्र, उड़ीसा और बंगाल। यह सारी चीजें याद रखना है। 4 केंद्र शासित प्रदेश आपको याद रखने हैं, दमन दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार व पुडुचेरी। इन 4 यूनियन टेरिटरी से भी हमारी कोस्टल बॉर्डर लगती है। अब नए मापदंडों की और नई तकनीकों के साथ में जो समुद्र तट की लंबाई के कारण भारत के अंतर्गत एक जो है भौगोलिक है, या चाहे जैविक विविधता है, चाहे नई आर्थिक संभावनाओं की, और जो है आपके पास में अधिक विस्तृत तरीके से जो है हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी ऑफ विंडो जो है वो कहीं न कहीं ओपन हुई। तो कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जो है ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो हमें भी कवर करनी है। तो ऑब्वियसली ये पुनर्गणना के कारण जो तटरेखा बढ़ चुकी है। एक क्वेश्चन जो है आपके पास में वह मैं आपको पूछता हूं, आप इसका सही जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। भारत के समुद्री तट की कुल लंबाई में सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में दर्ज की गई? तो तटरेखा बढ़ी है, पर किस राज्य में सबसे ज्यादा बढ़ी है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? कमेंट में आपका आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों। विद दिस बीइंग सेड, थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, गॉड ब्लेस यू ऑल।